दुखी आदमी सिनेमा जा रहा है और दुखी आदमी ही शराब घर भी जा रहा है और दुखी आदमी ही सर्कस देख रहा है और दुखी आदमी ही क्रिकेट का मैच देख रहा है। ये सब दुखी आदमी है। दुखी आदमी को अपने को उलझाने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए। दुखी आदमी को पार्टी में मज़ा आता है। दुखी आदमी अपने आप को मनोरंजन के नाम पर सालगिरह, शादी का सालगिरह या इस प्रकार की अन्य चीज़ों में उलझाकर अपने अंदर परिपक्व होने का भ्रम पाल लेता है। ये सब दुखी आदमी है। दुखी आदमी को अपने को उलझाने के लिए कोई व्यवस्था करनी ही पड़ती है। उस व्यवस्था को मनोरंजन का नाम देते हैं, क्योंकि उसका मन उछटा उछटा रहता है, भागा भागा सा रहता है। कहीं तो लग जाए, किसी तरह तो लग जाए। दुखी आदमी 1000 इजादे कर रहा है कि किसी तरह थोड़ी देर हंस ले, जबकि सुखी आदमी अपने में डूबा रहता है। मनोरंजन की ज़रूरत उन्हें होती ही नहीं है। जो दुखी है उसे मनोरंजन की आवश्यकता होती है। जो सुखी है उसका तो मन ही खो जाता है। मनोरंजन की तो बात छोड़ो, मन ही नहीं बसता। मनोरंजन किसका? जो सुखी है वह तो ऐसा लीन होता है, ऐसा मग्न होता है, ऐसा मस्त होता है अपने होने में कि अपने होने में अपना होना इतना पर्याप्त है कि कुछ और चाहिए ही नहीं। ऐसी परम तृप्ति और परितोष है कि ईश्वर की खोज का इतना ही अर्थ होना चाहिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे सुख खोजने मुझे बाहर ना जाना पड़े। ईश्वर शब्द का इतना ही अर्थ है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे मेरे सुख के लिए मुझसे बाहर ना जाना पड़े, मेरे सुख मेरे भीतर मुझे मिल जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि खुशियों की चाबी इच्छाओं का ना होना है। लेकिन इच्छाओं के साथ मेरे मित्र ने मुझे जब एक दिन मैदान में बैठे हुए कहा कि आपको जीना नहीं आता है, आपको शादी, सालगिरह और मुंडन जैसे कार्यक्रम में लेकर जाऊंगा, तब पता चलेगा कि जिया कैसे जाता है। चूँकि वो मेरे परम मित्र थे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो मुझे उस पर दया भी आई। लेकिन मैंने उस समय उत्तर देना उचित ना समझा, क्योंकि मेरे उत्तर से वो राजी ना हो पाएगा। जब तक बात उनके अनुभव से उनका आत्मा का स्वभाव ना बनेगा, तब तक मेरा उत्तर किसी काम का नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे उत्तर से कुछ नहीं होने वाला। ना ही कृष्ण के उत्तर से कुछ होना है, ना ही राम के उत्तर से, ना ही क्राइस्ट के उत्तर से, ना ही पैगंबर के उत्तर से, ना ही महात्मा बुद्ध के उत्तर से आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है। बदलाव अगर लाना है तो उत्तर आपका होना चाहिए, उधार नहीं। इसलिए मैंने उस दिन अपने परम मित्र को उत्तर नहीं दिया कि तुम जो खुशी ढूंढ रहे हो या आप जो खुशी ढूंढ रहे हैं बाहर, वो खुशी बाहर नहीं है, वो आपके मन के भीतर है। लेकिन फिर भी मैं उनसे कहना चाहता था कि अपनी जागरूकता को बढ़ाइए और आपको महसूस होगा कि जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, और जैसे जैसे इच्छाएं समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे आपके जीवन में सुख खुशियां बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका एक तर्क से 40 विद्वान, आप एक तर्क से 40 विद्वानों को पराजित कर सकते हैं, लेकिन 40 तर्कों से भी एक आध्यात्मिक मूर्ख को राजी ना कर पाएंगे। और मैंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि जो व्यक्ति मंदिरों में भगवान ढूंढ रहे हैं या कुंभ में जाके स्नान करने से मोक्ष के बारे में सोच रहे हैं, वो आध्यात्मिक रूप से निचले स्तर पे है, यानी आध्यात्मिक मूर्ख है। तो वो राजी नहीं होंगे मेरे 40 तर्कों से भी। अगर विद्वान आध्यात्मिक विद्वान है तो वो एक तर्क से ही राजी हो जाएंगे। और गीता के अध्याय 5 के 27 और 28 नंबर श्लोक को पढ़ें। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि समस्त इंद्रियां, विषयों को बाहर करके, समस्त इच्छाओं को त्याग कर, इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह निरंतर ही खुशी रहता है। इसे बनावटी खुशी की जरूरत नहीं होता है। वो जहाँ पर मौजूद रहता है, सृष्टि उनके लिए वहीं पर खुश रहने के कारण को उत्पन्न करता है। तो हे धनंजय, ऐसे सिद्ध पुरुषों को किसी कार्यक्रम, किसी प्रयोजन या किसी अन्य अवसर की आवश्यकता ना होती है कि वो उस पर ज़्यादा आनंद प्राप्त कर सके। ऐसा व्यक्ति तो हमेशा आनंद विभोर रहता है। तो गीता को पढ़ा करें। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा श्लोक है जो जीवन जीने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उम्मीद है कि मेरे परम मित्र और अन्य समाज के लोग जो आनंद ढूंढने के लिए विषय आयोजन की व्यवस्था करते हैं या विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक रहते हैं, उन्हें
यह बात समझ आए कि खुश रहने के लिए पैसों की या कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है, यह तो मन की अवस्था है। और जो लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, उसे इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन की आवश्यकता होती है। और आज के डिजिटल समय में वो इस तरह के आयोजन करके व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं या फिर अपने सोशल मीडिया पे अपना चलचित्र फोटो डालते हैं ताकि दुनिया देखे कि कितना हम खुश हैं। लेकिन वो खुशी बाहरी है, खुशी मन की चीज़ होती है, अंदर की चीज़ होती है। बाहर दुनिया को दिखाने से आप खुश नहीं हो जाएंगे। तो खुशी मन की अवस्था है। और जो लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं उसमें उसका बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, लेकिन खुश तो अंत में हो नहीं सकते हैं। अगर अब भी ना समझ आए तो दौड़ते रहिए सिनेमा घर, देखते रहिए क्रिकेट, खाते रहिए स्वादिष्ट भोजन, शामिल होते रहिए शादी सालगिरह जैसे कार्यक्रम में। लेकिन मेरी एक बात का स्मरण रखिएगा मेरे मित्र, खुशी कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि आपका मन दुखी है तो शरीर के सुख से मन सुखी नहीं हो सकता है। आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर ले, मन खुश नहीं होना, वो तो शरीर की जरूरत है। शरीर खुश हो सकता है, मन नहीं। तो मन को खुश करना है तो अपने आप को जागृत कीजिए, जागरूक होते जाइएगा। इच्छाएं समाप्त होती जाएगी, और जैसे जैसे इच्छाएं समाप्त होती जाएगी आपकी खुशियाँ बढ़ती जाएगी। तो अगर इससे कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।